एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल देवांशी स्टडी 29 में। आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जियोग्राफी से वायुमंडल लेकर आए हैं। यह टॉपिक सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है मित्रों जिस परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न न पूछा जाता हो। तो आइए हम बात करते हैं वायुमंडल। यह परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर परीक्षाओं में लगभग 2 से 3 प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं वायुमंडल की। सबसे पहले बात करेंगे हम कि वायुमंडल किसे कहते हैं या वायुमंडल की परिभाषा क्या होगी। तो मित्रों, पृथ्वी के चारों तरफ घिरे हुए गैसीय आवरण को ही हम वायुमंडल कहेंगे। पृथ्वी के चारों तरफ घिरे हुए गैसीय आवरण को हम वायुमंडल कहेंगे। और बात आती है परिभाषा से यही पता चलता है कि जो हमारा वायुमंडल है इसमें गैसों के मिश्रण से ही ये हमारा वायुमंडल बना है। तो हम बात करेंगे कि किन किन गैसों का मिश्रण है हमारे वायुमंडल में। तो सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मित्रों, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा आर्गन। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए हम CO2 शॉर्ट में ही लिख दिए हैं। ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 71%, ऑक्सीजन मित्रों 21%, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। आर्गन है मित्रों हमारे वायुमंडल में 0.93%। तो इन गैसों के मिश्रण से ही हमारा वायुमंडल बना है। और ये वायुमंडल, एक चीज और बताने का प्रयास करेंगे हम ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए, और एक बार वीडियो देखने से ही मित्रों ये हमारा टॉपिक आपके लिए बहुत ही शानदार साबित हो जाए। तो ये है हमारा वायुमंडल। वायुमंडल कैसे बना है थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेन करेंगे। वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल। तो मित्रों ये पृथ्वी पे ये तीनों मंडल मौजूद हैं। तो स्थल मंडल जो हमारे भू वाला भाग है, पृथ्वी वाला भाग है, जमीन वाला भाग है जिस पे हम और आप रहते हैं, तो ये स्थल मंडल है, स्थल मंडल। और एक जल मंडल। स्थल मंडल आपको बता दें कि हमारे पृथ्वी पे स्थल मंडल वाला जो भाग है वह 29% है, और जल वाला भाग है जो 71% है। और वायुमंडल, स्पेशली हमारा टॉपिक है वायुमंडल पर, और हम आज वायुमंडल पे ही बात करेंगे। तो अगर हम बात करें केवल स्थल मंडल की, तो स्थल मंडल ही केवल मात्र रहे और ये जल मंडल वायुमंडल न रहे तो क्या जीवन संभव है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, जीवन संभव कदापि नहीं हो सकता। और केवल जल मंडल की बात करें, केवल जल मंडल रहे और ये स्थल मंडल वायुमंडल न रहे तभी भी जीवन संभव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अगर केवल ये दोनों मंडल न रहे, केवल वायुमंडल रहे, तभी भी जीवन संभव नहीं हो सकता मित्रों। जीवन संभव के लिए वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, इन तीनों मंडलों का होना बहुत ही आवश्यक है। और जहाँ ये तीनों मौजूद है इसी को हम जैव मंडल कहेंगे। जहाँ जीवन संभव है, जहाँ वायु भी है और स्थल मंडल भी है और जल मंडल भी है, ये तीनों मंडलों को मिला के हम कहेंगे जैव मंडल। यहीं पे मानव जीवन और जीव जंतु का जीवन संभव है। अब हम मित्रों बात करेंगे सबसे पहले वायुमंडल की। तो अभी हमने आपको बताया है कि पृथ्वी के चारों तरफ घिरे हुए गैसीय आवरण को हम वायुमंडल कहेंगे। तो इन्हीं वायुमंडल को परतों में डिवाइड कर दिया गया है, इन्हीं वायुमंडल को परतों में डिवाइड कर दिया गया है। तो वायुमंडल को 5 भागों में बांट दिया गया है और इन भाग को हम देखेंगे। सबसे पहले ये हमारी पृथ्वी की सतह है,
पृथ्वी की सतह है, भूमि है जिस पे हम खड़े हैं और आप भी खड़े हैं, और पृथ्वी की सतह से जो हमारा ऊपर वाला भाग है वायुमंडल, इसी को 5 भागों में बांट दिया गया है मित्रों। तो आज हम इन्हीं पांचों की चर्चा करेंगे और इनकी अलग अलग गुण और विशेषताओं की भी बात करेंगे। तो सबसे पहला मंडल हमारा क्षोभ मंडल है, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, और दूसरा मंडल हमारा है समताप मंडल, जिसे स्ट्रोस्फेयर कहते हैं। मध्य मंडल हमारा तीसरा नंबर और बीच वाला मंडल है जिसे मीसोस्फीयर कहते हैं। चौथा मंडल हमारा आयन मंडल जिसे आयनोस्फीयर कहते हैं, और पांचवा और बाह्य मंडल जो हमारा है इसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो ये मंडल को याद करने का सही तरीका है मित्रों कि सबसे पहले हम बीच वाले पे आ जाएंगे, मध्य मंडल, और बात करेंगे कि बीच वाले से 2 नीचे और 2 ऊपर हमारे वायुमंडल को 5 भागों में बांट दिया गया है। और ये इनका क्रम यही है, पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और वायुमंडल। तो बात करेंगे सबसे पहले हम क्षोभ मंडल की। तो क्षोभ मंडल की इधर ध्रुव क्षेत्र और एक साइड विषुवतीय क्षेत्र। तो साथियों, ध्रुव क्षेत्र के तरफ जो हमारा क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है, और विषुवतीय क्षेत्र के तरफ इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर। अब सबसे पहले बात करेंगे हम कि इस क्षोभ मंडल में भारी गैसें पाई जाती है, और पृथ्वी का सबसे निचला मंडल, पृथ्वी की सतह से सबसे निचला और पहला मंडल हमारा क्षोभ मंडल है, और इसमें भारी गैसें पाई जाती हैं। भारी गैसें होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्षोभ मंडल में CO2 पाई जाती है। इसे ग्रीन हाउस गैस की भी श्रेणी में रखा गया है। ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में भी कार्बन डाइऑक्साइड को रखा गया है। और इसमें सबसे विशेष बात है कि मौसम संबंधी सारी घटनाएं, मित्रों, मौसम संबंधी घटनाओं का तात्पर्य है कि बारिश का होना, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, आंधी तूफान और सभी मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। और इस मौसम संबंधी सारी घटनाओं को घटित होने के कारण इस मंडल का एक और नाम है जिसे संवहन मंडल भी कहते हैं। इस क्षोभ मंडल को मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं, इसलिए हम इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। संवहन मंडल। अब इसकी एक और विशेषता है कि यह जो हमारा क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई गर्मियों के दिनों में बढ़ती है और जाड़े के दिनों में तथा ठंडे मौसम में ये इसकी ऊंचाई घटती है। जो ये हमारा क्षोभ मंडल है ये गर्मियों के दिनों में इसकी ऊंचाई बढ़ती है और जाड़े के दिनों में इसकी ऊंचाई घटती है। और इसका एक रेशियो है प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है। इस केवल हम क्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं, बाकी मंडलों की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। केवल क्षोभ मंडल की हम बात कर रहे हैं कि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है यह गर्मियों के दिनों में बढ़ती है और जाड़े के दिनों में इसकी ऊंचाई कम होती है। और इसका एक रेशियो है, जो जितना ऊपर जाएंगे प्रति 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। अगर इसे दूसरी भाषा में कहें तो 1 किलोमीटर प्रति
6.4 डिग्री सेल्सियस कम होता है। तो ये हमारा किलोमीटर में है, ये मीटर में है। तो अब क्षोभ मंडल से लगभग सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो चुके हैं कि मौसम संबंधी सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में, और इसी कारण इसे समवहन मंडल भी कहते हैं। गर्मियों के दिनों में इसकी ऊंचाई बढ़ती है और जाड़े के दिनों में इसकी ऊंचाई कम होती है। और ये पृथ्वी के तल से पहला हमारा मंडल है, और इस ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ 8 किलोमीटर ऊंचाई है इसकी, और विषुवतीय क्षेत्र की तरफ 18 किलोमीटर ऊंचाई है। और इसका जो रेशियो है ये प्रति 165 मीटर प्रति, जब ऊपर जाएंगे तो ये 1 डिग्री सेल्सियस तापमान इसका कम होता है। तो लगभग हमारा क्षोभ मंडल से ये सब जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सभी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम बात करने वाले हैं मित्रों समताप मंडल की। अब हम बात करेंगे समताप मंडल की, जिसकी ऊंचाई है 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि समताप मंडल जहां से क्षोभ मंडल की सीमा समाप्त होती है वहीं से हमारा समताप मंडल की शुरुआत होती है, और इसकी ऊंचाई क्षोभ मंडल की जहां से सीमा समाप्त होती है वहीं से ये हमारा 50 किलोमीटर की दूरी तक ये है। 50 किलोमीटर की दूरी तक ये हमारा समताप मंडल है। और इसकी विशेषता है कि मौसम संबंधी घटनाएं बिल्कुल भी घटित नहीं होती हैं। यहाँ हम क्रॉस का गुणे का चिन्ह लगाए हैं कि आपने अभी देखा कि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं सारी घटित होती हैं, लेकिन हमारे समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। और यही कारण है कि यहाँ समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल है। इस समताप मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटित होती है, और यही कारण है कि इस मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल माना जाता है। और एक इसमें और भी एक पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस समताप मंडल में ओजोन गैस का नाम मित्रों आप सुने हैं, O3 जिसे कहते हैं। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है, जो कि हमारी सूर्य से अल्ट्रावायलेट कीड़े, पराबैंगनी कीड़े, जो हानिकारक कीड़े निकलती हैं उनको रोकने का काम करती है। और ये अल्ट्रावायलेट कीड़े इतनी खतरनाक हैं कि ये कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से हमें और आपको बचाती है। तो ये जो ओजोन लेयर है ये 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर, यहाँ समताप मंडल में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में ये ओजोन लेयर उपस्थित है। और इसका कार्य है हमें अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी, सूर्य की पराबैंगनी हानिकारक कीड़ों से बचाना। और ये ओजोन परत सुने होंगे, आप जानते होंगे कि ओजोन परत हमारा धीरे धीरे डिस्टर्ब हो रहा है। और ये इसको डिस्टर्ब होने का कारण आपको पता है कहीं कहीं ओजोन लेयर में छिद्र भी हो चुका है। तो इसका कारण है जो पृथ्वी से उत्सर्जित हमारी गैस है CFC गैस, CFC गैस है। ये इसे हम कहेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो पृथ्वी से उत्सर्जित होके जो ऊपर जा रही है। यही कारण है कि हमारी ओजोन लेयर को कमजोर बना रहा है, यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस हमारे ओजोन लेयर को कमजोर बना रही है। और कहीं कहीं ओजोन लेयर में छिद्र भी हो चुके हैं। तो मित्रों इसी के बचाव के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है। यहाँ थोड़ा सा मिटा लें, हमारा 50 किलोमीटर था।
ओजोन दिवस मनाया जाता है इसी के ओजोन परत को बचाने के लिए, जो मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है टॉपिक मित्रों। ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो भूलिएगा मत मित्रों, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो लगभग हम समताप मंडल से जो भी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को हम लगभग कवर कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं मध्य मंडल, जो हमारा बीचला मंडल है, जिसे हम मीजोस्फीयर कहेंगे, और इसकी ऊंचाई है 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर। और पहला पॉइंट बनता है कि ये जहां से समताप मंडल की सीमा समाप्त होती है, वहीं से हमारा मध्य मंडल स्टार्ट होता है, और 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर, लगभग 30 किलोमीटर की मोटी लेयर है, और जिसे हम समताप मंडल कहेंगे। और इसका पॉइंट बनता है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि -100 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ का जो टेम्परेचर है, मध्य मंडल का टेम्परेचर है जो वो -100 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस तापमान है। सबसे कम तापमान, सबसे ठंडा मंडल यही है जहाँ का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस। और इसमें एक पॉइंट और है मित्रों, इसमें दो पॉइंट है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मध्य मंडल में -100 डिग्री तापमान, और दूसरा पॉइंट है हमारा उल्काएं, उल्का संबंधी घटनाएं। तो हम अपने सौर मंडल के इससे पिछली टॉपिक में सौर मंडल में हम उल्काएं आप लोगों को बता चुके हैं कि गर्मियों के दिनों में अक्सर खुले आसमान में आप देखेंगे कि उल्काएं क्षण भर के लिए ही दिखेंगे। आपको लगेगा कि वो तारा जैसा ही दिखेगा, लेकिन विलुप्त हो जाएगा तुरंत, जिसे बोलचाल की भाषा में लोग टूटता हुआ तारा, या गांव देहात में लोग इसे लुक भी बोलते हैं। तो ये बातें हम नहीं करेंगे, बातें जिसे हम टूटता हुआ तारा कहेंगे। लेकिन तारे कभी मित्रों टूटते नहीं है, ये बात ध्यान रखना है कि तारे कभी टूटते नहीं है, क्योंकि तारे गैसों से बने हैं, तारों गैसों से बने, और गैसों से बनी हुई चीज कभी टूटती नहीं है। तो ये हमारे मध्य मंडल से दो पॉइंट थे कि यहाँ का टेम्परेचर -100 डिग्री और इसमें उल्का संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। अब हम बात करेंगे अपने चौथे मंडल की बात करेंगे मित्रों, और आयन मंडल जिसे आयनोस्फीयर कहते हैं। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट एक है, इसका एक अपना गुण है, इसकी एक, इस मंडल की एक ऐसी खासियत है कि इसमें आयनिक गुण पाए जाते हैं, आयनिक गुण पाए जाते हैं। और इन्हीं आयनिक गुण पाए जाने के कारण पृथ्वी से जो तरंगे हमारी निकलती हैं, जो भेजी जाती हैं, और यही आयनिक गुण के कारण ये यहीं से वापस हो जाती हैं। इससे ऊपर ये हमारे पृथ्वी से भेजे जाने वाली तरंगे इस आयन मंडल से ऊपर नहीं जाती है। कारण है कि इस आयन मंडल में इसका एक विशेष गुण है, जो आयनिक गुण पाया जाता है इस मंडल में, और यही जो है तरंगों को वापस कर देता है, विशेष करके यह रेडियो तरंगों को, और मित्रों हम बात करेंगे आयन मंडल को ताप मंडल भी कहते हैं, आयन मंडल को ताप मंडल भी कहते हैं। और ये ताप मंडल इसलिए बता रहे हैं मित्रों, अभी हम बिहार में बीपीएससी की जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती थी उसमें हमने भी एग्जाम दिया था, और आप यकीन नहीं करेंगे हमारे पास वो दोनों पेपर मौजूद है बीपीएससी के, ये सीरीज और ये दोनों पेपर मौजूद है। इन दोनों पेपरों में मित्रों जो हम आपको सौर मंडल का टॉपिक पढ़ाए हैं, उस टॉपिक से सौर मंडल से भी दो प्रश्न आए थे, और
इस टॉपिक से भी 2 प्रश्न बीपीएससी की परीक्षाओं में आए थे और हमारा चयन नहीं हो पाया क्योंकि हम बीएड है, जो हमारी डिग्री है, जो क्वालिफिकेशन है वो हमारा बीएड है। और अभी इसी महीने में 1 हफ्ते 10 दिन पहले ही नियुक्ति हुई है जो लोग बीटीसी थे। तो इस पे हम बात नहीं करेंगे, अपने पर्सनल मैटर पे हम बात करेंगे, अपने टॉपिक पे। तो ये हमारा कहने का मतलब था कि जो हम टॉपिक पहले पढ़ा चुके हैं सौर मंडल, और अब लेके आए हैं आपके लिए वायुमंडल, ये दोनों ही टॉपिक परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम बात करते हैं आयन मंडल की। और इस आयन मंडल की एक खासियत है, इसका एक अपना आयनिक गुण है, जो पृथ्वी से भेजी गई तरंगों को यह यहीं से रिटर्न कर देता है, इसके ऊपर नहीं जाने देता है। यह आयनिक गुण के कारण विशेष इसका मेन पॉइंट है, रेडियो तरंगों को ये वापस कर देता है, और इसे हम तापमंडल भी कहते हैं। और अब हमारी बारी है मित्रों, अब हम बात करेंगे सबसे हमारा आखिरी और सबसे ऊपरी मंडल। और सॉरी, हम इस मंडल की ऊंचाई नहीं बता पाए हैं, ये 640 किलोमीटर, सॉरी फिर से बता दें, ये जहां से हमारे मध्य मंडल की सीमा समाप्त होती है वहीं से इस आयन मंडल की सीमा की शुरुआत होती है। तो ये 640 किलोमीटर, 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो मौजूद है वो हमारा चौथा मंडल, जिसे हम आयन मंडल या ताप मंडल कहेंगे। और इसका एक ही पॉइंट था जो हम आपको क्लियर करा चुके हैं मित्रों। अब हम बात करने वाले हैं 640 किलोमीटर से ऊपर जो मंडल है, 640 किलोमीटर के ऊपर का जो मंडल है यही हमारा वायुमंडल है। इसे एक्सोस्फीयर कहते हैं, इसे बहिर्मंडल भी कहते हैं। और इसकी सीमा, इसकी लिमिट जो ऊपर है, ऊपर का इसका लिमिट ये कितना ऊपर तक है इसकी सीमा कोई निर्धारित नहीं है, ये अनलिमिटेड है मित्रों। इसका कोई अभी कोई एग्जिट, इसका कोई मान नहीं ज्ञात है हमें। ये 640 के ऊपर चाहे जितना भी चले जाए, ये हमारा बहिर्मंडल और आखिरी मंडल है, और ये वायुमंडल का सबसे वायुमंडल बाहरी मंडल है। और इसमें परीक्षाओं में पूछे जाने वाले पॉइंट्स की हम बात करेंगे तो पहला पॉइंट है कि इसमें हल्की गैसें पाई जाती हैं, हल्की गैसें पाई जाती हैं। हम आपको बताए हैं कि भारी गैसें सबसे निचले मंडल क्षोभ मंडल में, और हल्की गैसें सबसे ऊपर वाले मंडल वायुमंडल में। तो हल्की गैस, यहाँ भारी गैस हमने आपको बताया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ हल्की गैसें मित्रों हीलियम और हाइड्रोजन। मित्रों हमारे लिखने पर ज़्यादा मत जाइए, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, जो हम बोल रहे हैं ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और ये हीलियम और हाइड्रोजन सबसे हल्की गैसें हैं जो हमारे बहिर्मंडल, वायुमंडल या एक्सोस्फीयर में मौजूद है। और एक और पॉइंट है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसमें उपग्रह छोड़े जाते हैं, जो पृथ्वी से उपग्रह छोड़े जाते हैं, आप देखें ऐसे यंत्र छोड़े जाते हैं। उपग्रह एक प्राकृतिक होते हैं, एक कृत्रिम होते हैं। हम सौर मंडल टॉपिक में उपग्रह की चर्चा कर चुके हैं। तो प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति की देन है, जो सौर मंडल में मौजूद हो, और ये कृत्रिम उपग्रह होते हैं जो मानव निर्मित वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाते हैं। तो पृथ्वी से जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो हमारे वायुमंडल एक्सोस्फीयर में ही छोड़े जाते हैं, और इनका कार्य है पृथ्वी पर दूर संचार। इनका कार्य है पृथ्वी पर दूर संचार के कार्य करते हैं। ये दूर संचार का कार्य करते हैं, सूचनाओं को हमें पृथ्वी पर देते रहते हैं, और ये उपग्रह इसी मंडल में छोड़े जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं मित्रों कि ये टॉपिक आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे, मित्रों को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। ऐसे ही टॉपिक हम आपको लेके आते रहेंगे डेली। हफ्ते में कोशिश करेंगे कि 2 से 3 वीडियो आपको लेके आते रहें, और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक लाएंगे जो आपके परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। इसी
फिर मिलेंगे बाद में। जय हिंद, जय भारत।